जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज तीसरे सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है आइडियल क्वेश्चन बैंक का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आप तक हम प्रेजेंट कर रहे हैं और आज के इस सेशन के अंदर हम लोग 166 एमसीक्यू से शुरुआत कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन, राइट। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन आंसर सीख रहे हैं, आई वांट एवरीवन टू लाइक द वीडियो, राइट। शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर उनको भी आइडियल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना अच्छा लगता है या आइडियल क्वेश्चन बैंक क्योंकि इंपॉर्टेंट है उनके लिए, राइट। आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उन तक जिन तक आपको पहुंचाना है इसको। आइए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 166 से। क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है? क्लोरीन फॉर्म्स विच मिक्सचर विद हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेसिस मतलब कि NaOH के साथ, है ना, रिएक्शन करेगा क्लोरीन और वो क्या बनाएगा ये आपको पूछा गया है। ओके, एज यू ऑलरेडी नो, राइट, डाइल्यूट एंड कोल्ड, कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ प्रोसेस करता है क्लोरीन और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी प्रोसेस करता है। जब वो कोल्ड एंड डाइल्यूट के साथ प्रोसेस करता है तो क्लोराइड और हाइपोक्लोराइट बनाता है और जब वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? वो बनाता है क्लोराइड एंड क्लोरेट, मतलब के Cl-1 एंड ClO3-1, क्लोराइड एंड द क्लोरेट। ऑप्शन बी इज योर आंसर हियर। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 167। क्लोरीन विद पाउडर्ड लाइम। देखो लाइम मतलब क्या है? लाइम मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड या उसका लाइम वाटर अगर हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्लोरीन क्या बनाता है? यू ऑलरेडी नो द आंसर, राइट। क्लोरीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर। यस, क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl twice, CaCl twice, CaOH twice, .2H2O. That's a whole formula, the whole formula, right? उसका प्रिपरेशन होता है जब क्लोरीन रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, लाइम के साथ, राइट। सो यहां पे ऑब्वियसली द आंसर इज द ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 168। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, अभी सेम तो क्वेश्चन हमने किया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो अलोंग विद कैल्शियम क्लोराइड आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम क्लोराइड के साथ आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है Cl+1 वाला कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है CaOCl twice। ये रहा ऑप्शन डी आपका आंसर। इजी है। ओके, पी ब्लॉक के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या लॉजिक नहीं होता, सीधा सीधा आपको पता है, आपने याद रखा है और आपने आंसर दिया है। 169। ओके, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया। विच इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होने वाला है। सो CaOCl twice, CaCl twice, CaOH twice, .2H2O, ये है इसका फॉर्मूला। ये CaOCl twice, CaCl twice और CaOH twice और .2H2O, और ये भी है CaOCl twice। अच्छा, यहां पे 2 टाइम्स लिखा है, यहां पे 1 टाइम लिखा है, तो हम 1 टाइम के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यस और नो? बराबर है। ये 2 टाइम लिखा है, ये 1 टाइम लिखा है, इसलिए हमने क्या लिया? सी आंसर लिया। चलिए 170 की बात करते हैं। Which gas is used in the formation of tear gas and mustard gas? What is tear gas's formula? क्या होता है टीयर गैस का फॉर्मूला? तो वो होता है CCl3NO2। एंड मस्टर्ड गैस क्या होता है? मस्टर्ड गैस होता है Cl CH2 CH2S डैश CH2 CH2 Cl, डाइक्लोरोइथाइल थायोईथर, ये होगा। सो दोनों में आपको दिख रहे हैं क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो आंसर क्या होगा आपका? क्लोरीन। यस और नो? ओके। 171। Which halogen
एलिमेंट फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा। देखो भाई, ऑक्सो एसिड अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन एक एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, वो भी एक्सेप्शन के तौर पे, राइट। और ऑब्वियसली द आंसर यू नो इज फ्लोरीन। फ्लोरीन बनाता है HOF। HOF इज हाइपोफ्लोरस एसिड। ये एक अकेला ऐसा कंपोनेंट है जिसमें फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। +3 भूल जाओ, +5 भूल जाओ, +7 भूल जाओ, वो तो बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एक ही ऑक्सो एसिड बना, यही बड़ी बात है। आंसर इज फ्लोरीन। 172, which of the following is a hypochlorous acid? हाइपोफ्लोरस देखा हमने, HOF। हाइपोक्लोरस क्या होगा? यस, HOCl। हाइपोक्लोरस HOCl होगा। yes or no? Which of the following is not हेलिक एसिड 5? हाँ, हेलिक एसिड 5 एग्जिस्ट नहीं करता। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, आपने टेबल देखा है, टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल देखा है हेलोजन एसिड का, हेलोजन के ऑक्सो एसिड का। हेलोजन के ऑक्सो एसिड में आपने ध्यान से देखा हो तो क्लोरीन ही एक अकेला ऐसा है जो सभी तरह के ऑक्सी एसिड बनाता है। यस और नो? क्लियर है? यहां पे आपको HClO4 दिया है पहले में, फिर HBrO3 दिया है, HiO3 दिया है, HClO3 दिया है, बराबर। और आपको पूछा है कौन सा +5 वाला नहीं है, तो आइए चेक करते हैं, राइट। HClO3 में क्लोरीन क्या होगा? +5 होगा। HiO3 में भी +5 होगा, HBrO3 में भी +5 होगा, और HClO4 है, इसमें क्या होगा? +7। सो दिस इज पर हेलिक एसिड। ये है पर हेलिक एसिड। ये क्या है? पर हेलिक एसिड, राइट। सो दैट इज योर आंसर। Which halogen element does not form helic 5 acid? हेलिक 5 एसिड हेलोजन तो नहीं बनाता। फ्लोरीन, फ्लोरीन हेलोजन तो नहीं बनाता, बराबर है कि +5 वाला, +3 वाला नहीं बनाता, 5 वाला कैसे बनाएगा? ब्रोमीन भी नहीं बनाता, आयोडीन भी नहीं बनाता, राइट। टेबल ध्यान से देखना तो पता चल जाएगा आपको। ऑल ऑफ दीज इज योर आंसर। चलिए, whose स्ट्रक्चर इज दिस? HClO2 है भैया। HClO2 क्या है? HClO2 HOCl मतलब कि HClO वो होता है हाइपोक्लोरस एसिड, और HClO2 क्या होता है? वो होता है क्लोरस एसिड। कहां है क्लोरस एसिड? ये रहा, ऑप्शन सी आपका आंसर है। Which two inert gases are not found in the atmosphere? Krypton, xenon, radon and argon, helium and neon, and radon and ऑर्गेनिसॉन। लास्ट वाला 118 नंबर। रेडॉन, रेडियो एक्टिव, ऑर्गेनिसॉन तो आर्टिफिशियल एलिमेंट है, ह्यूमंस को बनाना पड़ेगा इसको, एनवायरमेंट में मिलने की तो बात ही नहीं है। क्लियर है? सो आंसर क्या है? आंसर है डी आपका, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसॉन will be your answer, which is not obtained into the atmosphere. Okay, चलिए, what combination is formed by the process of xenon tetrafluoride and O2F2? okay, ठीक है, फ्लोरीन जो है वो इसके अंदर चला जाएगा और मिलेगा आपको क्या? F2 अंदर जाएगा, O2F2 है ना, O2F2 is a fluorinating agent। क्या हो रहा है? फ्लोरिनेटिंग एजेंट हो रहा है। फ्लोरीन अंदर ऐड हो जाएगा, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड में से मिलेगा आपको जेनॉन का हेक्साफ्लोराइड, HCF6 मिलेगा आपको। ओके, चलिए 178, व्हाट इज द शेप ऑफ HCF4? जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। आसान क्वेश्चन है। देखो, जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और वो 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 फ्लोरीन के साथ यूज कर रहा है और 4 अभी भी बाकी है, मतलब कि दोस 4 विच आर देयर आर द लोन पेयर, है ना। तो 2 लोन पेयर आपको मिलेंगे और 4 जो है वो बॉन्डिंग पेयर है। तो 6 को अरेंज करने के लिए ऑक्टाहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, लेकिन ऊपर और नीचे यहां पे लोन पेयर बना दो। रिपल्शन यहां पे ज्यादा होता है इन दोनों के बीच में, इसलिए इनको दूर दूर रखना बहुत जरूरी है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शेप स्क्वायर प्लेनर। 4 फ्लोरीन जेनॉन के आसपास स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बना रहे हैं। इजी है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, कैसा लग रहा है? आप हमारे साथ जो पढ़ रहे हैं वो कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? आपको मतलब यू आर फीलिंग लाइक यू आर बीइंग टॉट वेल? यस और नो? ओके,
179 वाई 39 है और कैडमियम 48 है। एलिमेंट्स ऑफ विच सीरीज, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछेंगे, कौन सी सीरीज से बिलोंग कर रहा है? ओके ठीक है। 21 to 30 कौन है? 3D है। उसके बाद 18 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 39 to 48 हो जाएगा। सिंपल है। मतलब ये 3D के बाद वाला सीरीज है 4D सीरीज में। कुछ सोचना तो है नहीं आपको। इसके अंदर और 18 प्लस 32 अगर आप ऐड कर देते हो तो हो जाए, मतलब 14 ऐड कर दे, 32 ऐड करेंगे तो 5D हो जाएगा। Which element of the 5D series of transition element is not considered transition element? है लेकिन नहीं गिना जाता है। ऐसा तो तभी होता है जब D का लास्ट एलिमेंट होता है। याद है आपको? 3D का लास्ट एलिमेंट कौन है? 3D का लास्ट एलिमेंट है जिंक। 4D का लास्ट एलिमेंट, इसके एग्जैक्टली नीचे कौन आएगा? कैडमियम आएगा। इसके एग्जैक्टली नीचे कौन आएगा? मर्क्यूरी आएगा। सो जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। सो आंसर क्या होगा? आंसर होगा मर्क्यूरी, ऑप्शन डी। नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर भी डिस्कस तो डी ब्लॉक के साथ ही हम लोग करते हैं। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट 181। Which transition element show the highest number of oxidation states? अपने ऑक्सीडेशन नंबर का टेबल बनाया होगा और उसमें मैंगनीज को ध्यान से देखा होगा आपने, क्योंकि मैंगनीज कैन गो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टार्टिंग फ्रॉम +2 एंड इवन कैन बी इन सम एक्सेप्शनल केसेस +1 और 0 भी हो सकता है, लेकिन +2 to +7 अगेन इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट? सो मैक्सिमम कौन बनाता है? मैक्सिमम बनाता है मैंगनीज। Which of the transition elements show only one oxidation state and that is +3 oxidation state? जो ऑक्सीडेशन स्टेट का टेबल है, टेबल आपने देखा है ध्यान से, टेबल बनाया है ध्यान से, हाँ, तो टेबल बनाया हो ध्यान से, तो लास्ट जिंक, सबसे लास्ट में आएगा जिंक और सबसे फर्स्ट में कौन आएगा? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो है +3, और जिंक में भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो क्या है? +2। क्या है? +2। सो यहां पे किसके बारे में पूछा है? +3 के बारे में। सो स्कैंडियम इज द ओनली वन विच इज शोइंग ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ओनली वन विच इज स्टेबल। The atomic number of an atom is 25. Okay. What will be the magnetic moment charge of binary ion in its aqueous solution? Bivalent ion या binary, ऐसा bivalent कहा होगा यहां पे। मैंगनीज +2 की बात करना चाहते हैं। Since the atom's atomic number is 25 नंबर है भैया, मैंगनीज है ये, सीधा सीधा बताओ। 4s2 3d5, तो 4s पे से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2। बस 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है और 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, तो म्यू इज इक्वल टू व्हाट? म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन आप करोगे, राइट? या फिर आपको याद है 5 है तो क्या आएगा? 5.92, सीधा सीधा वैल्यू है। 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2.83, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3.87, 4 electrons 4.90, 5 electrons 5.92 and 6 electrons 6.92। ओके, ये याद रख लो, काम हो जाएगा। चलिए, what will be the rotational magnetic moment of cobalt +3? बराबर है या जस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? इलेक्ट्रॉन का स्पिन ओनली, ये पूछा क्या है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। कोबाल्ट +3 का, ठीक है, कोबाल्ट है CO+3, मतलब के आर्गन, उसके बाद 4s0 एंड 3d6। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 5 ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो कैसा होगा? 1 2 3 4 5 और फिर यहां पे हो जाएगा पैरिंग, मतलब के 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बाकी रहेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, बता दिया मैंने। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होने वाला? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होने वाला है 4.90। यस और नो? क्लियर? 185। Which of the following ion is not paramagnet in nature? पैरामैग्नेटिक नहीं है। ओके, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे, या एक भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहेगा? एक भी इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं रहेगा। आइए चेक करते हैं। क्रोमियम 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड,
Fe+2 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, कोबाल्ट+3 अभी आगे किया हमने 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और क्रोमियम+3 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ये तो सारे के सारे क्या है, सारे के सारे पैरामैग्नेटिक है। सो ई नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन नन ऑफ दीज बराबर है। कोई दूसरा अगर हो, अगर मान लो कोई दूसरा अगर हो, सारे के सारे पैर हो गए हो, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि Zn+2 हो गया, जैसे कि कॉपर+1 हो गया, जैसे कि स्कैंडियम+3 हो गया, टिटेनियम+4 हो गया, वेनेडियम+5 हो गया। ये सारे के सारे क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, बराबर है, नॉट पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहां पे तो सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक दिख रहे हैं। Which of the following will have the highest theoretical magnetic moment? Okay, ठीक है, हाईएस्ट थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट चेक करना है हमें। सो टिटेनियम+3, सो यहां पे होगा एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गिन रहे हैं। Fe+3 4s0 3d5, याद है आपको कैसे करते हैं, वो भी दिखा देता हूं। 4s2 3d6 है और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s0 और 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे, कोबाल्ट+3 अगेन 4 और यहां पे 3, आंसर हो जाएगा आपका बी। इजी है, समझ में आ रहा है भाई? ओके। Which of the following will be colorless in nature? कलरलेस, कलर किसके होते हैं, कलर उनके होते हैं जिनके आयन पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनके आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। यस और नो? सो कॉपर+2 है, कलरफुल है, Fe+3 कलरफुल है, पोटेशियम ये KMnO4+7 होने के बावजूद, याद है आपको CFT की वजह से वो क्या है, कलरफुल है। और Zn+2 ये क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। Zn+2 ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, D10 है, ये क्या हो जाएगा आपका, कलरलेस। Which of the following solution will be colorless? बराबर है, ओके, टिटेनियम+4, Zn+2, V+2 एंड स्कैंडियम+3 बराबर है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कलरफुल, कलरफुल। Which of the following will show color? बराबर, क्यों? टिटेनियम+4 है, कलरलेस है, Zn+2 कलरलेस है, स्कैंडियम+3 कलरलेस है, सिर्फ एक वेनेडियम+2 है, वही कलरफुल है। समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। चलिए 189, ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स, राइट, ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं बिकॉज ऑफ विच द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयंस हैव हायर आयोनिक चार्ज, मेटल आयंस हैव अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल फॉर मेकिंग बॉन्ड। सभी के सभी तो सही है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, मतलब कि आंसर होगा आपका डी। यस और नो? क्लियर है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें एक तो उसका साइज छोटा है, उसका चार्ज ज्यादा है, तो लिगेंड को अट्रैक्ट कर पाता है, लिगेंड इसके आसपास जुड़ता है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना सकता है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, डी ऑर्बिटल खाली है, इसकी वजह से ये सारे रीजंस मिलके वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकता है। चलिए 190, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टी? कैटलिस्ट है ये, क्यों है ये, है ना? ओके, there is colored ions, okay, it increases activation energy of the reactant because of availability and it decreases the energy of activation of the reactant. सीधी सी बात है, कैटलिस्ट कौन होगा? कैटलिस्ट वो होगा जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज करता है, मतलब कि आंसर होगा डी। दिस इज द प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स अ सब्सटेंस कैटलिस्ट। Which of the following properties of transition element is not suitable for interstitial compound? कौन सी चीज suitable नहीं है? Okay, number 1, it is non-stoichiometric in nature, बराबर है, and there are conductive as metals and they are chemically active and they are having higher melting point than pure metal. ये देखो, ये सही है, ये भी सही है, और कंडक्टिविटी ये भी सही है, बट केमिकली एक्टिव नहीं होते, केमिकली इनर्ट हो जाते हैं, केमिकली उनका रिएक्टिविटी मेटल से बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
वो रस्टिंग जो है उसको स्टॉप कर देते हैं, कम कर देते हैं। रीजन यही है, केमिकली नॉन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। व्हाट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम मैंगनीज एंड पोटेशियम मैंगनेट? KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट है और K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट है। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढेंगे, क्या आएगा? सीधी सी बात है, +6 आएगा यहां पे, है ना। 2 टाइम्स पोटेशियम, 2 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2, 0। ये हो जाएगा आपका +6। आंसर है सी आपका। क्लियर है? ओके, चलिए। अब यहां तक अगर आप देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक करो, लाइक करो। अब देखो, देखने से पहले अभी ऐसा करो, लाइक करो। ये देखो वहां पे लाइक का बटन होगा, फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ, आई एम वेटिंग। चलो 193। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर? कौन सा पैरामैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक का मतलब समझ रहे हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, बराबर। ओके, MnO2, MnO4-1 एंड MnO4-2, बराबर। पैरामैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड होने चाहिए इसके अंदर। यस और नो? क्लियर है? सो डेफिनेटली यहां पे आएगा MnO4-2, ये आएगा MnO4-2 और ये आएगा MnO2। तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं मेरे हिसाब से, 2 ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक अगर पूछा है तो। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन कलर? बहुत ही आसान है, आपको पता है पर्पल कलर है ना, वायलेट कलर, वो KMnO4 का होता है, पोटेशियम पर मैंगनेट का होता है, और वो जिसमें से बनता है वो पोटेशियम मैंगनेट आपका वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, राइट। सो दैट इज MnO4-2, K2MnO4, ये होगा आपका ग्रीन कलर का सब्सटेंस। How many Cl- ions are obtained by ionization of this complex compound? It's a very easy question. आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और कहा है इसको पानी में डालो। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला, क्या होगा? वहां से क्लोरीन बाहर आएगा, क्लोराइड आयन के फॉर्म में। यस और नो? और कौन से आएंगे? जो कि प्राइमरी वैलेंसी के साथ जुड़े हुए हैं। यस और नो? सेकेंडरी वैलेंसी वाले तो बाहर आने से रहे, प्राइमरी वैलेंसी वाले क्लोराइड कितने हैं इसके अंदर? तो 2 हैं जो बॉक्स के बाहर हैं। देखो तुम, बॉक्स के बाहर 2 क्लोरीन दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब कि आपका आंसर क्या होने वाला है? 2 होने वाला है। यस, चलिए 196। व्हाट्स द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन दिस? ओके, कोबाल्ट का सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? तो En इथिलीन डायमाइन इज अ बाइडेंटेड लिगेंड और वो 2 बार है, और फिर क्लोरीन है मोनोडेंटेड, वहां पे क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन हो जाएगा ए आपका आंसर। क्लियर? ओके। इन दिस कॉम्प्लेक्स व्हाट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम मेटल? क्रोमियम मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। अगेन दैट्स अ सेकेंडरी वैलेंसी। कहां है सेकेंडरी वैलेंसी? इथिलीन डायमाइन है, इथिलीन डायमाइन ट्वाइस और क्लोरीन ट्वाइस, 2 2 4 + 2 मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन बी इज योर आंसर। स्टेट द कोवैलेंट बॉन्ड नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके, इन दिस कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड नंबर भी पूछा जा सकता है, उसको भी डिस्कस करेंगे, दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास जो NH3 और कोबाल्ट जो जुड़े हैं, वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है। वो क्या है? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। यस और नो? क्लियर है? जैसे ये N-H-H-H मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 है मल्टीप्लाई बाय, ओके, मल्टीप्लाई बाय 6, 3 बॉन्ड मल्टीप्लाई बाय 6, ये है आपके कोवैलेंट नंबर, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे? 18। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट अलग हैं, वो 6 अलग हैं, वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड यहां पे बराबर, उसको नहीं गिनेंगे हम, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा होता तो वो क्या होता? 6 होता। यस और नो? यहां पे समझ रहे हैं? ऐसा थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है। स्टेट द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन दिस, तो आंसर होगा आपका
Okay, in this covalent bond and the coordination number, coordinate covalent bond number दोनों पूछे हैं। पहले एक तो गिन चुके हम लोग, तो 18 और दूसरा क्या हो जाएगा 6। ये रहा आपका आंसर डी। यस और नो? ओके, एंड वी हैव 200 नंबर का क्वेश्चन। हाउ मेनी आयंस आर आयोनाइज्ड, बराबर है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस वन। ये देखो यहां पे कोबाल्ट लेंगे हम लोग और NH3 5 टाइम्स यूज करेंगे और उसके अंदर एक और क्लोरीन डालेंगे टू कंप्लीट द सेकेंडरी वैलेंसी और बाहर 2 क्लोरीन हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस, कितने बन रहे हैं इसमें से आयंस, तो आयंस बन रहे हैं 3। यस और नो? Which of the following complex gave white precipitate of BaSO4 when with the solution of BaCl2? देखो बेरियम सल्फेट का आपको प्रेसिपिटेशन करवाना है, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन करवाना है, तो बेरियम क्लोराइड जब डालोगे तो सल्फेट कहां होना चाहिए? सल्फेट प्राइमरी वैलेंसी में होना चाहिए, है कि नहीं? सल्फेट को प्राइमरी वैलेंसी में डालो। कहां है सल्फेट प्राइमरी वैलेंसी में? ये रहा सल्फेट बाहर है। आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन बी। अगर सल्फेट बाहर नहीं है, जैसे कि इसमें और इसमें, तो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो नहीं सकता। यस और नो? बराबर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इनटू दिस इज इक्वल टू व्हाट? ओके, सोडियम है और कार्बोनिल है, पर कार्बोनिल तो 0 होता है, कार्बोनिल तो 0 होता है, तो कोबाल्ट का चार्ज कितना आएगा? वो एक्सेप्शन, यहां पे क्या आएगा? -1 आएगा। हमें तो गिनना है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो 0 ही होगा कि नहीं, और बाहर सोडियम है, सोडियम +1 है, इसलिए कोबाल्ट क्या होगा? -1 होगा, एक्सेप्शन। यस सर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसका नहीं देखने को मिलेगा? जो आयोनिक फॉर्म में नहीं है ना, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है लेकिन उसमें कोई प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, बॉक्स के बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ है बॉक्स के अंदर है, खत्म, बॉक्स के बाहर कुछ नहीं है। सो यहां पे बॉक्स के बाहर कुछ नहीं है, यहां पे तो है, यहां पे है, यहां पे है, बस ऑप्शन ए इज योर आंसर। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग complex gives Fe+3 in aqueous solution? If Fe+3 is to be obtained into aqueous solution, that means the Fe+3 has to be outside the box. बॉक्स के बाहर होना चाहिए, बॉक्स के अंदर नहीं। अगर बॉक्स के अंदर होगा तो वो हो जाएगा सेकेंडरी वैलेंसी, और बॉक्स के बाहर होगा तो वो हो जाएगा आपका प्राइमरी वैलेंसी। यस और नो? राइट? सो बॉक्स के बाहर कहां है? ये रहा, इसमें अंदर है, वैसे भी +3 नहीं है, इसमें +3 है लेकिन बॉक्स के अंदर है। ऑप्शन सी इज योर आंसर। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल ट्राइडेंटेट लिगेंड? ट्राइडेंटेट का मतलब क्या है? मतलब कि 3 लोन पेयर है और वो तीनों को डोनेट कर रहा है, और चार्ज 0 होना चाहिए। कहां है? En वो तो बाइडेंटेट है, Pn वो भी बाइडेंटेट है, Ptn ये क्या है? ट्राइडेंटेट है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक रखते हैं आज का सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज डू लेट अस नो इन कमेंट्स। आप कमेंट लिखते हैं तो हमारा स्टाफ जो है वो बैठ के पढ़ता है, मैं भी कभी कभी बैठ के पढ़ता हूं। मैं मतलब बहुत खुश होता हूं कभी कभी कि अच्छा स्टूडेंट्स को फायदा हो रहा है, राइट? हमारा प्रयास ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुंच सके, उसमें आप हमें हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर टू एंजॉय दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, मिलते हैं इन द नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन। छोड़ दे अब उदासी, तू है हमारी दुआओं में, रख हौसला अपना बुलंद, मंजिल है बस इन आँखों में, तू गिर कर भी संभल सकता है राहों में, तू चल पड़ पुरुषार्थ ही अब निगाहों में,
जीतेंगे 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 जीतेंगे। लेवल अप इरादा पक्का है, लेवल अप मंजिल को पाना है, लेवल अप और आगे बढ़ना है, लेवल अप बढ़ते ही रहना है।